सभी को जय जिनेन्द्र। ओम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोय सवसाहुणम्। श्री जिनवर की अद्भुत वाणी मिथ्या तिमिर नशाय रही है। ताको सुनकर के मम परिणति अंतर में हर्षाय रही है। वस्तु स्वरूप दिखावन हारो। वस्तु स्वरूप दिखावन हारो। ज्ञान को सूर्य उगाय रही है। जोड़ के कर द्वे नमन करी नित। जय जय ध्वनि गुंजाय रही है। ज्ञानी मुनिजन मार्ग बताते। चलना भी तो अब स्वीकारो। भव का अंत किया जीवों ने। भेद विज्ञान ही मूल विचारो। कब तक यूं संसार फिरूं मैं। कब तक यूं संसार फिरूं मैं। अब तो माता पार उतारो। अक्षुण ज्ञान का दीप जले नित। सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। केवल ज्ञान का दीप जले नित। सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। और देखिए, एक हफ्ते पहले अमेरिका में थे, अब भारत आ गए। तो थोड़ा अमेरिका का भूत भी उतार दिया सिर से। हमारा ग्रंथ शांति पथ प्रदर्शन, और हम देख रहे थे, बहुत सुंदर ग्रंथ है, आनंददायी है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, और अगर आप लोग की अनुकूलता हो तो अगर आप लोग कैमरा ऑन करके बैठ पाएँ अच्छे से। अध्ययन पद्धति, हम जो चैप्टर समझ रहे थे, अध्ययन पद्धति, सबसे पहले उसमें कार्य की प्रयोजकता का वर्णन करा गया। कार्य की प्रयोजकता क्या है, क्यों कार्य कर रहे हैं, है ना। कोई भी कार्य के पीछे क्या इंटेंशन होना चाहिए, इसके बारे में हम समझ रहे थे। अब आगे जो था, धीरे धीरे बढ़ते गए। अब हम जब प्रयोजन समझने लगे हैं, प्रयोजन क्या है धर्म का, तो आगे बढ़ते हैं, तो अध्ययन में विघ्न उत्पन्न होंगे। जैसे जैसे आप मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे ना, कभी कभी ऐसा लगता है धार्मिक जनों को देख करके कि जो अधार्मिक है वो ज़्यादा सुखी लगते देखने में। कितने बढ़िया जी रहे हैं, बढ़िया आनंद से रह रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन भी नहीं हो रहा है। तो उनको देख करके ना हमको टेंशन होने लगती है कभी, है शिल्पी भाभी। कहीं जो धार्मिक नहीं है वो लोग कितने मस्त रह रहे हैं, ऐसा लगता है इनके तो उदय ही नहीं है। और जो धर्मात्मा है ऐसा लगता है उसी के उदय दिख रहे हैं, उसी के उदय आते हैं हर चीज़ में। पर ऐसा नहीं है, मतलब ये कई बार थॉट बन जाती है कि भैया जो विषय भोगों में लगा है, इंद्रिय सुखों में लगा है, वो तो बड़ा सुखी दिख रहा है, और हम जो
इतना धर्म ध्यान कर रहे हैं, इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब दुखी हैं। तो आप एक चीज़ समझना उसमें कि वो जो जो आपको लग रहा है ना कि ये कितने मस्त रह रहे हैं, विषय भोगों में भी हैं और कुछ समस्या नहीं आ रही है, उनके पुण्य की टंकी खाली होने वाली है। पुण्य का उदय जल्दी जल्दी आ रहा है, तो अब फिर पाप का ही बचेगा। हाँ, 6 ढाला की पहली ढाल में बोला है कि पूरा 2000 सागर का समय पूरा करके फिर से निगोद में चले जाता है जी। समझ रहे आप? तो इतना पुण्य का उदय आया, स्वर्ग में चला गया, उस स्वर्ग से फिर से नीचे आ जाता है। सोचिए अब आप, ऐसी अवस्था आ जाती। और अगर आप लोग को लग रहा है कि धर्म करने से हमारे पाप कर्म का उदय आ रहा है, हमें संकट ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो याद रखें आपकी पाप कर्म की टंकी खाली हो रही है, पुण्य कर्म की बढ़ रही है, फिर अनुकूलता आ जाएगी। इसलिए हम जब अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो विघ्न ज़रूर आते हैं, याद रखें। आचार्य श्री बहुत अच्छा एक डायलॉग बोलते थे, संघर्षमय जीवन का उपसंहार सुखदमय होता है। संघर्षमय जीवन का उपसंहार सुखदमय होता है। कितना अच्छा डायलॉग है, देखिए। संघर्ष अगर हमारे जीवन में नहीं है तो आपका सुखद उपसंहार, मतलब लास्ट उपसंहार अच्छा नहीं होता है। जिसके जीवन में संघर्ष होता है उसका जीवन बहुत अच्छा आगे जाता है भविष्य में। अध्ययन करने चले थे, अब आप लोग स्मरण करें कि पूछते हैं, चलिए आप लोग से कितने लोगों को याद है। पूछने में थोड़ा टाइम चला जाएगा, पर अध्ययन में पहला विघ्न क्या है? अध्ययन में पहला विघ्न क्या है? मेरा स्वयं का प्रमाद। क्या है विघ्न? पहला विघ्न मेरा स्वयं का प्रमाद, है ना? हाँ, प्रमाद को आप नहीं मिटाना चाहते हैं। और प्रमाद क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि रुचि नहीं है। अभी जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, उसमें देखना भाग के चले जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? तो प्रमाद वहाँ नहीं आता है जहाँ इंटरेस्ट होता है। दूसरा है, अब प्रमाद मिट गया और आगे बढ़े, फिर हम खोजने निकले कि हम किससे पढ़ें। आप लोगों को आवाज़ आ रही ना? ऐसे करके ओके करके बता दीजिए, थोड़ा पता चले कि अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा आप लोग के। ओ, वक्ता की प्रामाणिकता। अब देखो, वक्ता को ढूंढने निकल गए। अब हमको सीखना है मोक्ष मार्ग क्या है, अब उसको हम ढूंढने निकल गए। वक्ता को ढूंढना है, वक्ता की क्या ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता क्या है, उसको हम ढूंढने निकले। वक्ता मिल गया, फिर क्या आया नेक्स्ट? क्या विघ्न आए? जो वो वक्ता था वो विवेचन नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली। विवेचन में दोष थे वक्ता के, कि जो वो बोल रहा था वो आगे पीछे करके बोल रहा था या एकदम सिंक्रोनाइज वे में नहीं बोल रहा था, तो विवेचन में दोष थे। क से लेकर ह तक समझना पड़ेगा। आगे है, सब कुछ अच्छा हो गया, प्रमाद भी चला गया, वक्ता भी मिल गया है, वक्ता अच्छे से सुना भी रहा है। अब कौन के दोष हैं? हाँ, अब देखिए यहाँ पे तो दिन हो रहा है अभी। या तो 6:30 बजे। अब आप लोग को थोड़ी सी निद्रा आएगी क्योंकि वहाँ रात हो रही होगी। तो श्रोता के दोष, श्रोता में 2 मेन जो दोष थे, कौन बताएगा? अब कैमरे बंद रहते तो मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ। जो श्रोता के मुख्य दोष हैं, पहला दोष है पक्षपात, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ बातों को रख कर के सुन रहा है। दूसरा दोष है धैर्यहीनता, धैर्य नहीं है, धैर्यता पूर्वक नहीं सुनता है। ऐसा लगता है फटाफट कोई हमें समझा दे पूरा, वो बस हो जाए। और आगे हमने 6वां जो पॉइंट था, आप लोग शास्त्र भी देखते रहेंगे, महाविघ्न पक्षपात। महाविघ्न पक्षपात की बात चलती है, वो दोनों में होता है, वक्ता और श्रोता में। कौन कौन सा पक्षपात बताया था? अभिप्राय का पक्षपात और शब्दों का पक्षपात। तो जो शब्दों का पक्षपात है ना, वो श्रोता में आ जाता है, क्योंकि वक्ता को तो पता है वो क्या बोल रहा है, ठीक है ना? अब हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग पेज नंबर निकालेंगे 10, 6 नंबर का टॉपिक है, 10 नंबर का पेज नंबर है, ठीक है? 10 नंबर, ओके। अब आगे पढ़ते हैं। और सेकंड स्टैंजा, हमें तो यह जानना है कि निज कल्याणार्थ धर्म का स्वरूप कैसे समझें। धर्म का स्वरूप जानने से पहले इस पक्षपात को तिलांजलि दे करके यह निश्चय करना चाहिए
कि धर्म संप्रदाय की चार दीवारी से दूर किसी स्वतंत्र दृष्टि में उत्पन्न होता है, स्वतंत्र वातावरण में पलता है और पक्षपात का विषैला फल है। क्या? संप्रदाय, धर्म नहीं। संप्रदाय कोई भी क्यों ना हो, पर धर्म नहीं हो सकता। वर्णी जी कह रहे हैं, कितना अच्छा। देखिए, आज के जैन संप्रदाय का धर्म भी वास्तव धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है, एक पक्षपात है। देखो, वर्णी जी स्वयं साधु होकर के ऐसा कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इसके अधीन क्रियाओं में ही कूप मंडूक बनकर वर्तने से कोई हित नजर नहीं आता है। पहले कभी नहीं सुनी होगी ऐसी बातें, इसलिए आप लोगों को कुछ डर लगेगा, धारणाओं पर सीधी चोट हो जाएगी। यह धर्म तो सर्वोच्च धर्म है ना जगत का, परंतु क्षोभ की बात नहीं है भाई, शांत हो जाओ। तेरा यह क्षोभ ही तो वह पक्षपात है, सांप्रदायिक पक्षपात, जिसका निषेध कराया जा रहा है। इस क्षोभ से ही तो परीक्षा हो रही है तेरे अभिप्राय की। क्षोभ को दबा ले और आगे चल कर के समझ में आ जाएगा कि बात क्या है। देखिए, अब तेरे क्षोभ के निवारणार्थ यहाँ इस विषय पर थोड़ा और प्रकाश में डालता हूँ। किसी मार्ग विशेष पर श्रद्धा ना करने का नाम संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो अंतरंग के विशेष अभिप्राय का नाम है, जिसके कारण कि दूसरों की धारणाओं के प्रति कुछ अनदेखा स्वभाव प्रकट होने लगता है। सही बात है। इस अभिप्राय को, इंटेंशन को परीक्षा करके पकड़ा जा सकता है, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। कल्पना कीजिए, ध्यान से सुनेंगे, आज मैं यहाँ इस गद्दी पर कोई ब्रह्म द्वैतवाद के शास्त्र को ले बैठूं। आज मैं आप लोग को शांति पथ प्रदर्शन की जगह रामचरितमानस सुनाऊं, कैसा लगेगा? रामचरितमानस या अद्वैतवाद के शास्त्र को ले बैठूं और उसके आधार पर आपको कुछ सुनाना चाहूं, तो बताइए आपकी अंतर्वृत्ति क्या होगी? आप अंदर में क्या विचार करेंगे? अंदर में आपके क्या चलेगा? आप सुन रहे हैं ना? क्या आप उसे भी इसी प्रकार शांति व रुचिपूर्वक सुनना चाहेंगे जिस प्रकार अभी सुन रहे हैं? बताइए हाथ उठा के। कौन कौन रामचरितमानस को भी जितने अच्छे से अभी सुन रहे हैं उतने अच्छे से सुनेगा? बोल ही नहीं रहे आप लोग तो। जिनके कैमरे ऑन है वो तो बताइए कि अगर अभी हम कोई दूसरे संप्रदाय का ग्रंथ हम शुरू कर दें अभी यहाँ पे, तो क्या हम इतने ही डेडिकेशन से सुन पाएंगे, इंटरेस्ट से? संभवतः नहीं। वर्णी जी कह रहे हैं, यदि मुझसे लड़ने ना लगे तो आप या तो यहाँ से उठकर चले जाएंगे, या तो बैठकर चुपचाप चर्चा करने लगेंगे, ऊँगने लगेंगे और अंदर ही अंदर कुछ कुड़कुड़ाने लगेंगे। सुनने आए थे जिनवाणी और सुनने बैठ गए अन्य मत की कथनी। बस इसी भाव का नाम है सांप्रदायिकता। देखो कितना गहरा खोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धर्म को समझने के पहले हमको दर्शन को समझना चाहिए, फिलॉसफी को। इस भाव का आधार है गुरु का पक्षपात। देखिए, अब लिख लीजिए, महापक्षपात में पहला पक्षपात कौन सा आया? अभिप्राय का पक्षपात, इंटेंशन का पक्षपात। दूसरा आया शब्दों का पक्षपात, और अब तीसरा आ गया है गुरु का पक्षपात। गुरुओं का पक्षपात है, अर्थात जिनवाणी की बात ठीक है क्योंकि मेरे गुरु ने कही है, और यह बात झूठ है क्योंकि अन्य गुरु ने कही है। यदि जिनवाणी की बात को भी युक्ति और तर्क के द्वारा स्वीकार करने का अभ्यास किया होता तो यहाँ भी उसी अभ्यास का प्रयोग करते। कभी कभी ऐसा होता है, बस हम सुन लेते हैं और मान लेते हैं, बस इतना अंदर तक उस चीज़ को घुसा लिया है हमने, बाकी हम नहीं जानना चाहते कि उसके पीछे क्या रहस्य है। कह रहे हैं वर्णी जी, यदि कुछ बात ठीक बैठ जाती है तो स्वीकार कर लेते हैं या तो नहीं करते। इसमें शोभ की क्या बात थी? थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए श्रोता वक्ता को। अपन को बाजार में जाएं, अनेक दुकानदार आपको अपनी ओर बुला रहे हैं, आप सबकी तो नहीं सुन लेते हैं ना। देखिए, आप लोग दुकान, ये इंडिया के मार्केट में तो आपको पता है ना, बुलाते हैं बाहर से पकड़ पकड़ के, तो क्या आप लोग सबकी सुन लेते हैं? क्या सारी दुकानों में चले जाते हैं? नहीं चले जाते। किसी से शोभ करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, किसी से सौदा पटा तो ले लिया, नहीं पटा तो आगे चल गए। देखो कितनी गहरी बात कह रहे हैं कि भैया इतनी सारी दुकान वाले आपको बुलाते रहते हैं, और दिल्ली में तो कितनी है पता है ना, दिल्ली में वो कितनी सारी दुकान है, आपको बुलाते रहते हैं, तो आपको जहाँ जाना है आप वहीं जाएंगे। बस इस अखेदस की भाव को टालने की बात कही जा रही है। मार्ग के प्रति जो तेरी श्रद्धा है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। युक्ति व तर्क पूर्वक समझने का अभ्यास हो
तो सब बातों में से तथ्य निकाले जा सकते हैं। सही बात है। प्रॉब्लम इज दैट कि हम कभी प्रश्न ही नहीं करना चाहते हैं। प्रश्न नहीं आएंगे तो कभी भी हमको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, याद रखें। कितना अच्छा कह रहे हैं कि हमने कभी भी प्रश्न करना सीखा ही नहीं है। क्यों? अगर क्यों प्रश्न करते हैं तो आपको पता चलेगा इसके अंदर का रहस्य। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जो शूतक पातक प्रकरण है, वो शूतक पातक प्रकरण है कि नहीं है? बताइए। हमारे जैन धर्म में विचार करना। अभी मतलब आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव पर एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था सागर से, ग्रंथ परीक्षा। उसमें युगल जी मुख्तार बहुत पुराने विद्वान हैं, उन्होंने पूरा विश्लेषण करा है। जैन दर्शन में कहीं पे भी नहीं है। पर देखिए हम लोग की इस प्रकार की मान्यता बन गई है और उसको हम एकदम माने चले आ रहे हैं अंदर में। समझ रहे हैं आप थोड़ा भी साइंस लगाएंगे, अभी आपको जब पूरा हम ग्रंथ पढ़ेंगे और पूरा आप अच्छे से विचार करेंगे कि हो क्या रहा है। बस साइंस ये कहता है कि जब हम किसी के देहांत में जाते हैं, उसकी जब दाह संस्कार करा जाता है ना, उस समय बस क्या होता है, अग्नि से जो परमाणु उड़ते हैं ना हवा में, वो आपके अंदर आ जाते हैं। उसके कारण आप थोड़ा सा एक क्वारंटाइन हो जाइए थोड़ी देर के लिए। पर जो छूतक प्रातक प्रकरण है ये पूरा वैदिक परंपरा का है, जो पितृदान पिंडदान आदि का जो वर्णन आता था उसमें। पर देखो एक परंपरा चल रही है तो चल रही है। यहाँ कितना अच्छा कह रहे, परीक्षा नहीं करा, आगे चलिए और आगे चल दी। इसी प्रकार यहाँ पर हमने परीक्षा नहीं करी मार्ग की, युक्ति एंड तर्क, लॉजिक एंड रीजनिंग के साथ हमने उसका अभ्यास नहीं करा। परंतु क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है, इसलिए सत्य है। तेरे अपने कल्याणार्थ इस बुद्धि का निषेध किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का यह मार्ग नहीं है, यह मार्ग नहीं होता है। वे अपने गुरु की बात को भी बिना युक्ति से स्वीकार नहीं करते हैं। यदि रिसर्च या अनुभव में कोई अंतर पड़ता प्रतीत होता है तो युक्ति द्वारा ग्रहण की हुई बात को नहीं मानते हैं। वो पूरा अनुभव से उसको परखते हैं। देखिए आप समझिए, अभी इसमें आएगा साइंटिस्ट क्या करते हैं। साइंटिस्ट क्या जो पुरानी खोज हुई थी उसके आधार पर बस उसी को सत्य मानते हैं क्या? अगर उसी को सत्य मानेंगे तो नई रिसर्च नहीं हो पाएगी ना। तो नई रिसर्च करने के लिए पुराने वाले जो उन्होंने रिसर्च करी थी उसको भी लेते हैं और उसके आधार पर नई रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए। आपको एक बहुत अच्छा मैंने आर्टिकल पढ़ा था, रिसर्च पेपर, कि जो इंडियन फिलॉसफी है वो 1000 वर्षों से आगे ही नहीं बढ़ पाई। मतलब जो आदि शंकराचार्य हुए थे 10th सेंचुरी में, उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि कोई नई रिसर्च ही नहीं करना चाहता है। सब पुरानी बातों को लेकर के बैठे हुए हैं, जो उन्होंने बोला वही सही है। नई कुछ बात ही नहीं आ रही है, नया कुछ रिसर्च ही नहीं हो रहा है। तो इंडियन जो फिलॉसफी है वो रुक गई है एक जगह, क्योंकि बस वही सही है ऐसा। पर यहाँ कितना अच्छा कह रहे हैं वर्णी जी, वैज्ञानिक जो होते हैं वो अनुसंधान करते हैं युक्ति तर्क और अनुभव के आधार पर। बस तत्व की यथार्थता को पकड़ना है और तो इसी प्रकार करना होगा। गुरु के पक्षपात से सत्य का निर्णय ही ना हो सकेगा। अनुभव तो दूर की बात है। अपनी दही को मीठा बताने का नाम सच्ची श्रद्धा नहीं है। वास्तव में मीठी हो या उसके मिठास को चखा हो जिसने, तभी उसे कोई मीठा कहे तो सच्ची श्रद्धा है। देखिए एक दृष्टांत देते हैं। एक जौहरी था, आयु उसकी पूर्ण हो गई थी, पुत्र था तो बड़ा निखट्टू। पिताजी की मृत्यु के पश्चात अलमारी खोली और कुछ जेवर निकाल कर ले गया अपने चाचा के पास। चाचा जी से कहता है इन्हें बिकवा दीजिए आप, है ना। पिताजी चले गए, कुछ गहने पड़े थे और उन्होंने बोला कि चाचा जी इनको बिकवा दीजिए। कुछ जेवर निकाल कर ले गया अपने चाचा जी के पास। चाचा भी जौहरी थे, चाचा को ज्ञान था, उनका मतलब जो गहने थे सब कुछ समझ गए। वो कहने लगे बेटा आज इसको मत बेचो, ग्राहक नहीं है बाजार में, बहुत कम दाम मिलेगा। जाओ जहाँ से लाए हो वहाँ रख के आ जाओ इन्हें और मेरी दुकान पर आकर के बैठा करो। घर का खर्चा दुकान से उठा लिया करो। वैसा ही किया उसने और कुछ महीने के पश्चात पूरा जौहरी बन गया वह। देखिए पहले जब निखट्टू था, कुछ करता नहीं था, उस समय चाचा जी ने क्या बोल दिया गहने लाया तो, कि बेटा अभी जहाँ से लाए हो वहाँ रख दो, जब ग्राहक मिलेंगे तब बेच देंगे। समझ रहे हैं आप कितनी चालाकी से चाचा जी ने बोल दिया, चतुराई से, कि अभी मत बेचो, अभी उसको रख लो।
अब देखो, जब उसको ज्ञान हो गया, जौहरी बन गया, वो उसको प्रॉपर ज्ञान होने लगा दुकान में बैठते बैठते कि जो गहने हैं उनको कैसे परीक्षा उसकी कर सकते हैं। अब चाचा ने कहा कि बेटा जाओ आज ले आओ वो जेवर। जब उनको पता चल गया कि इसको गहनों की परीक्षा करनी आ गई है तो कहते ले आओ, जाओ आज ग्राहक है बाजार में। बेटा तुरंत गया, अलमारी खोलता है और जेवर के डब्बे उठाने लगा, पर जैसे ही देखता है तो क्या थे जेवर? नकली थे। उस समय जब लाया था तो उसको ओनली धन चाहिए था और धन से उसको विषय भोगों में लगाना था वो धन। पर अब देखा, डिब्बे उठाए और वहीं के वहीं वापस रख दिए। दूसरा उठाया फिर रख दिया, तीसरा उठाया फिर रख दिया, ऐसे करके सारे डिब्बे रख दिए, अलमारी बंद कर दी और चला आया खाली हाथ दुकान पर निराश होकर के। विकल्प सागर में डूबा हुआ वह युवक जेवर नहीं लाए बेटा? कौन पूछते? चाचा जी पूछते हैं कि बेटा तुम जेवर नहीं लाए? चाचा ने प्रश्न किया और एक धीमी सी लज्जित सी आवाज निकली युवक के कंठ से, क्षमा कर दीजिए चाचा जी, भूल था, मेरा भ्रम था कि मैंने नकली जेवरों को भी असली समझ के, और उस समय क्योंकि मुझे विषय वासनाओं को भोगने की इच्छा थी, मैं डूबा हुआ था, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं पिताजी के गहने बेच दूं। वह सब तो कांच हैं, मैं हीरे समझ बैठा था ज्ञानवश। देखिए देखिए, आप मोरल समझिए, कितना अच्छा बोल रहे हैं कि वो सब तो कांच थे, नकली थे, मैं उनको हीरा समझ रहा था। आज आपसे ज्ञान पाकर के आंखें मेरी खुल गई। बस इसी प्रकार तेरे भ्रम की, पक्षपात की सत्ता उसी समय तक है जब तक कि धैर्य पूर्वक कुछ महीनों तक बराबर इस विशाल तत्व को सुन व समझ नहीं लेता है। इस संपूर्ण को यथार्थ रीत्या समझ लेने के पश्चात तू स्वयं लज्जित हो जाएगा और हंसेगा अपने ऊपर। वास्तव में मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब हम आद्योपांत पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं, पूरा धर्म समझते हैं, दर्शन को, फिलॉसफी को समझते हैं, तो हमारी दृष्टि एकदम चेंज हो जाती है। शुरू में तो हम बस दूसरों की सुनी सुनी बातों में भाग रहे थे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। पर जब हम पूरा धर्म का रहस्य समझते हैं, उसके बाद हमारी दृष्टि खुल जाती है और उसके बाद आप लोग को सच्चा आनंद आता है मोक्ष मार्ग का। आगे का टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 7 टॉपिक, वैज्ञानिक बन। जैसा कि आगे स्पष्ट हो जाएगा, धर्म का स्वरूप सांप्रदायिक नहीं है, वैज्ञानिक है। कैसा है धर्म का स्वरूप? वैज्ञानिक है। अंतर केवल इतना ही है कि लोक में प्रचलित विज्ञान भौतिक विज्ञान है और यह आध्यात्मिक विज्ञान है। कितना अच्छा, देखिए साइंस दोनों है, वो फिजिकल साइंस है, वो अभी मॉडर्न साइंस है, और हमारा जो है वो स्पिरिचुअल साइंस है। धर्म की खोज तुझे एक वैज्ञानिक बनकर करनी होगी, सांप्रदायिक बनकर नहीं, स्वानुभव के आधार पर करनी होगी, गुरुओं के आश्रय पर नहीं। आप विचार करिए, कोई गुरु हैं, क्या गुरु हमारे साथ हमेशा रह सकते हैं क्या? बोलिए, नहीं रह सकते हैं, चले जाएंगे गुरु। गुरु भी अपना शरीर छोड़ करके जाने वाले हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारे साथ हमेशा रहेगा, है, पर वास्तव में कोई भी नहीं है, भगवान तो है ही नहीं। तो जो साक्षात गुरु हैं वो भी जाने वाले हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वर्णी जी कि वैज्ञानिक बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ। अंतर केवल इतना है कि लोक में प्रचलित विज्ञान जो है वो भौतिक विज्ञान है, वो पुद्गल की खोज कर रहा है, और जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो आत्मा की खोज कर रहा है। धर्म की खोज तुझे एक वैज्ञानिक बनकर करनी होगी, सांप्रदायिक बनकर नहीं, स्वानुभव के आधार पर करनी होगी, गुरुओं के आश्रय पर नहीं, अपने ही अंदर से तत्संबंधी क्या और क्यों उत्पन्न करके अपने ही अंदर से उसका उत्तर लेकर करनी होगी, किसी से पूछकर नहीं। गुरु जो संकेत दे रहे हैं उनको जीवन पर लागू करके करनी होगी। कितना अच्छा कह रहे हैं, देखिए हम लोग सुनते तो हैं, पर बस सुन करके, वही चिकने घड़े वाला भजन सुना था ना, सुन करके निकाल देते हैं, भीतर में हम उसको रखते नहीं हैं। कितना अच्छा कह रहे हैं कि मात्र गुरुओं की बात नहीं सुनना पड़ेगा, क्यों और क्या उत्पन्न करके नहीं, अंदर में उसके प्रश्नों को भी हमको, उस प्रश्न के उत्तर भी हमको खोजने हैं। गुरु जो संकेत दे रहे हैं उसके ऊपर हमको चलना भी पड़ेगा, केवल शब्दों से नहीं। तुझे एक फिलॉसफर बनकर चलना पड़ेगा, फॉलोवर बनकर नहीं। कितना सुंदर कहा है, देखिए गौतम भैया। स्वतंत्र वातावरण में जाकर विचार करना होगा,
सांप्रदायिक बंधनों में नहीं। थोड़ा सा छोड़ दो सब चीज़ें, तब जाकर के आपको धर्म का रहस्य समझ में आएगा। देखिए ये वाला जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक वैज्ञानिक का ढंग समझिए, सीखिए कुछ उससे। अपने पूर्व के अनेकों वैज्ञानिकों और फिलासफरों द्वारा स्वीकार किए गए सर्व ही सिद्धांतों को स्वीकार करके उनका प्रयोग करता है। देखो स्वीकार करता है, जो पहले के लोगों ने बोला है वो ठीक है, मैं उसको भी रखता हूँ, उस बात को भी मैं रख रहा हूँ। फिर उनका प्रयोगशाला में प्रयोग करता है और एक नया आविष्कार करता है, एक नया इन्वेंशन करता है। कुछ अपने अनुभव का भी जो आधार लेता है उनको भी लिख लेता है, कुछ पीछे आने वाले वैज्ञानिकों के लिए लिख देता है। और वो पीछे आने वाले इसी प्रकार करते हैं कि वो भी उनके जो सिद्धांत उनको आधार लेते हैं, फिर नई खोज करते हैं। सिद्धांत में बराबर वृद्धि होती जा रही है, परंतु कोई भी अपने से पूर्व सिद्धांत को झूठा मानकर उसको मैं नहीं पढ़ूंगा ऐसा अभिप्राय नहीं बनाता है। देखिए अब देखिए, जब पहले इतना साइंस नहीं था तो लोगों ने क्या सोचा, विद्वानों ने, कि जो सूर्य है ना, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, दूर से ऐसा लगता था। पर जब साइंस डेवलप हुआ, उन्होंने सिद्धांतों को रखा और खोज करी, और जब हम बाहर जाके देखते हैं तो उनके पास प्रूफ है कि क्या है, सूर्य सेंटर में है और दूसरे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए दूसरी चीज़ें भी, नई नई चीज़ें और इन्वेंट होती जा रही, नई खोजें सामने आती जा रही हैं। सभी पीछे वाले अपने से पूर्व वालों के सिद्धांतों का आश्रय लेकर चलते हैं और उन पूर्व में किए गए अनुसंधानों को पुनः नहीं दोहराते। इसी प्रकार तुझे भी अपने पूर्व में हुए प्रत्येक ज्ञानी के, चाहे वे किसी भी नाम का, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, अनुभव और सिद्धांतों से कुछ सीखना चाहिए। सही बात है, उन्होंने क्या अनुभव करा है, क्या उनके सिद्धांत रहे, उससे सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत अच्छा है, किसी की भी बुराई मत देखें, जिनके पास जो अच्छी बात है वो देख करके और आगे बढ़ना चाहिए। बाहर से ही केवल इस आधार पर कि तेरे गुरु ने तुझे अमुक ही शब्दों में बताई है, उनके सिद्धांतों को झूठा मान करके उनसे लाभ लेने की बजाय उनसे द्वेष करना योग्य नहीं है। जिनके पास जो अच्छी बात है वो ले लेना है, और वैज्ञानिकों का यह कार्य नहीं है। अगर तुझे वैज्ञानिक बनना है, अगर तुझे वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म को समझना है, तो जिनके पास जो अच्छी बात है उसको ग्रहण करने की आदत डालनी होगी। जिस प्रकार प्रत्येक वैज्ञानिक जो सिद्धांत बनाता है उसका आधार कोई कपोल कल्पना मात्र नहीं है, कल्पना के आधार पर नहीं है, बल्कि होता है उसका अपना अनुभव। आज देखिए, जैन दर्शन बोलता है कि पृथ्वी फ्लैट है, और साइंस, मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, पृथ्वी गोल है। अब आप बताइए, आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे? हाँ, अगर आप बोलें कि हम जैन धर्म की बातों पे विश्वास करेंगे, तो उनके पास ओनली शब्द हैं। और आचार्य श्री ने, मतलब मैं भी वहाँ था जब भोपाल चातुर्मास हुआ था 2016 में, तो आचार्य श्री के पास भी कुछ लोगों ने ये बात रखी थी कि आचार्य श्री, पृथ्वी तो क्या है, फ्लैट है। तो आचार्य श्री ने इतना अच्छा कहा था कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है पहले प्रूफ लेके आओ। हाँ, बिना प्रूफ के, बिना आधार के, आप बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के आप अपनी बात को कैसे रख सकते हो? तो आप विचार करिए कि आचार्य श्री जैसे इतने बड़े विद्वान भी ये बोल रहे हैं कि अनुभव के आधार पर विषय को मानना है, उसमें श्रद्धान करना है। आचार्य श्री ने बोला पहले प्रूफ लेके आओ, उसके बाद ये सिद्धांत सही बैठेंगे। तो विचार करिए कि अब वो साइंस तो इतना डेवलप हो गया, उसने उसी पुद्गल के आधार पर, और वो चला गया बाहर और उसने ब्रह्मांड को भी देख लिया। अब सत्य क्या है, हम कैसे उसका निर्णय करें? तो कह रहे हैं कि पुराने सिद्धांतों को सामने रखना है, उनमें भी थोड़ा थोड़ा काम करना है, और अपने स्वयं के जो अनुभव हैं उनके आधार पर आपको मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। पहले स्वयं प्रयोग करके उसका अनुभव करता है, फिर दूसरों के लिए लिख जाता है। कैसे करता है वैज्ञानिक एक काम? देखिए कितना अच्छा लिख रहे हैं वैज्ञानिक। कैसे करता है? पहले वो सिद्धांत, देखो एक प्रोसेस लिख लो, जो लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वैज्ञानिक विधि, व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड। तो फर्स्ट इज कि वो पहले पुराने सिद्धांतों को आधार में लेता है, उनका भी आधार लेता है ना, धीरे धीरे उनका अनुभव करता है। फिर प्रयोगशाला में उनका विशेष प्रयोग करता है, और क्या करता है, मैच करता है पुराने सिद्धांत से, और अपने सिद्धांतों को मैच करता है, और मैच करके
जो एक नया रिजल्ट निकलता है उसको आगे के वैज्ञानिकों के लिए लिख देता है। कोई चाहे तो उससे लाभ उठा सकता है या ना उठाए, परंतु वह सिद्धांत स्वयं एक सत्य ही रहता है, एक ध्रुव सत्य बन गया है। इसी प्रकार अनेक ज्ञानियों ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग किए हैं। उस धर्म संबंधी अभिप्राय की पूर्ति के मार्ग में कुछ उसे पूर्ण कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ बीच में ही मृत्यु की गोद में चले गए। अच्छा, आपको पता है जो हमारे यहाँ भी जो आगम है वो पूर्ण नहीं है, मतलब बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी बातें लुप्त हो गई हैं। औरंगजेब था, औरंगजेब ने नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 3 खंड की लाइब्रेरी थी। कहते हैं वो 6 महीने तक जलती रही। 6 महीने तक वो जो ग्रंथ थे, उन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो जलती रहीं। सोचिए आप, कितने ग्रंथ चले गए, कितने हमारे पास रहस्यमय बातें थी वो सब चली गई। तो कितने सारे ग्रंथ तो हमको मिले ही नहीं है। कितना तो जो देखो आप लोग, कभी कभी हमारे स्मरण में कितनी सारी बातें आती कि हम सब लिख लेते हैं क्या? सारी बातें नहीं लिख पाते ना, कितनी सारी छूट जाती हैं, अच्छे अच्छे विचार आके छूट जाते हैं और हम थोड़ा बहुत ही लिख पाते हैं। ऐसी कई चीज़ें तो, कई सिद्धांत तो श्रुत ज्ञान था, याद रखते थे, बस वो लिख ही नहीं पाए। और इतना कम लिख पाए, मतलब अपने ज्ञान का पॉइंट एक समझ लो 1% ही लिख पाए, 5% लिख पाए होंगे, बाकी सब चला गया। तो उसमें भी कई रहस्य थे जो हमको नहीं पता है। इसलिए अगर हमारे अंदर भी कुछ, हमको खुद के भी जो अनुभव हो रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत सत्य हैं। आचार्य कह रहे हैं कि भैया धीरे धीरे हमको पूर्व ज्ञानियों के सिद्धांतों को भी लेना है, उनको प्रयोगशाला में प्रयोग करना है, फिर जो हमारे अंदर में जो नए सिद्धांत उत्पन्न हो रहे हैं, नई बातें आ रही, उनको भी लिखना है। और सहायता लेना चाहे तो ले सकते हैं और ना लेना चाहें तो ना लें, परंतु सिद्धांत सत्य हो जाता है, परम सत्य हो जाता है। इस मार्ग में इतनी कमी दुर्भाग्यवश अवश्य रहती है जो वैज्ञानिक मार्ग है, क्योंकि वैज्ञानिक मार्ग में कुछ दिखता नहीं है, सब अदृश्य है। देखो जो हम बाहर का मॉडर्न साइंस है, जो फिजिकल साइंस है, उसमें सब चीज़ें दिख रही हैं और आध्यात्मिक में कुछ नहीं दिखती हैं। अब आप लोग सब बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठ जाएं, अब कैसे पता चलेगा कि किसको कितना आनंद आया? अब वो आनंद एक्सप्रेस कैसे करें अंदर का? तो यह जो मार्ग है, और वह यह है कि यहाँ कुछ स्वार्थी अनुभव विहीन ज्ञानाभिमानी जन विकृत कर देते हैं इन सिद्धांतों को, पीछे से अपनी धारणाओं को उसमें मिश्र कर देते हैं, मिला देते हैं, और वैज्ञानिक मार्ग में ऐसा होना नहीं पाता है। पर फिर भी वे विकृतियाँ दूर की जा सकती हैं, कुछ अपनी बुद्धि से, कुछ अपने अनुभव के आधार पर। तो देखो थोड़ा कठिन विषय, आचार्य श्री बस ये कह रहे हैं कि जो आपको नेचुरल जो अनुभव हो रहे हैं उनको सामने रखना है, हमको उसमें मिलाना नहीं है कोई बात। देखो जैसे एक ध्यान में हम बताएं, ध्यान आप कर रहे हैं, अब कई लोग कहेंगे कि ब्लू रे दिख रही है, ब्लू लाइट दिख रही है ध्यान में, कोई कहेगा वाइट लाइट दिख रही है ना, कोई कहेगा यहाँ पे प्रकाश दिख रहा है। किसी को ऐसा हुआ है क्या? बताइए। तो ये सब जो अलग 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 चीज़ें बता रहे हैं, तो ये जो चीज़ें, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, ये अपना अपना हमारी कल्पना है, समझ रहे हैं? किसी को राम दिख रहे हैं, किसी को हनुमान दिख रहे हैं, तो भाई ये तो आपने अंदर में विचार करा था और विचारों के माध्यम से ऐसा आपको दृश्य दिख गया, पर वास्तव में आत्मा का दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक मार्ग में मिलावट मत करिए, मिलावट से कुछ नहीं होगा। आगे कहते हैं, भो जिज्ञासु तनिक विचारो तो सही कि कितना बड़ा सौभाग्य है तेरा कि उन ज्ञानियों ने जो बातें बड़ी बलिदान के साथ, बड़े परिश्रम से जानी थी, उसे आपको बिना मूल्य के दे दी। आपको पता है पहले ग्रंथ लिखने के लिए कुछ नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था, जंगलों में रहते थे। और मैंने लिटरली देखा है श्रवण बेलगोला में ऐसे ताड़ पत्रों में कांटों से लिखे हैं महाराजों ने ग्रंथ, कांटों से, जो कांटे रहते ना, सूख जाते हैं कांटे, और वो जंगलों में रहते होंगे तो उस समय ताड़ पत्रों को निकाल करके जो सूख गए मतलब पेड़ की जो छाल है वो सूख जाती थी, उसको साफ करके और उसमें कांटों से सूत्र लिखे उन्होंने। आप सोचिए कि हमको तो इतनी इजीली, इतनी सरलता से मिल गए सब चीज़ें, है कि नहीं? हाँ, और उन्होंने कितनी मेहनत से, कितने पुरुषार्थ से सारे ग्रंथों को लिखा है, उनकी महिमा आनी चाहिए। वर्णी जी कह रहे हैं, बड़े परिश्रम से उन्होंने ग्रंथ बनाए और उन्होंने अपना भोजन बनाया और हम सबको परोस दिया। कुछ भी उन्होंने क्या नहीं रखा,
आग्रह नहीं रखा, इतने इजीली हमको दे दिया। आज भूखा होते हुए भी उनके द्वारा परोसा गया ये भोजन सामने रखा है, पर मैं खाना नहीं चाहता हूँ, कुछ संशय के कारण, कुछ सांप्रदायिक विद्वेष के कारण, जिसका आधार है केवल पक्षपात। सुन रहे हैं आप लोग सभी? कैमरा बंद वाले भी सारे लोग बहुत ध्यान से सुने। ये जो पक्षपात, ये जो हम अपने अंदर बात रखे हुए हैं, इससे हमारा बिगाड़ हो रहा है। हमको रियलिटी को जानना है तो सारी चीज़ों को हटा करके उसको एक्सपीरियंस बेस्ड हमारा नॉलेज होना चाहिए। हमारा बस शब्दों में और हमारा किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं होना चाहिए। बड़े परिश्रम से बनाया हुआ भोजन हम नहीं करना चाहते हैं आचार्यों का, और हम अंदर में कुछ ना कुछ पक्षपात रखे रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं, तुस्सा मूर्ख कौन होगा, तुस्सा अभागा कौन होगा, वो जिज्ञासु अब इस विष को उगल दे और सुन कुछ नई बात जो आज तक संभवतः नहीं सुनी थी। क्या है? और सुनी भी हो तो समझ में नहीं आई। सर्व फिलॉसफरों के अनुभव का सार, स्वयं मेरे अनुभव का सार, जिसमें ना कहीं है किसी का खंडन, ना है किसी की निज की पक्ष की बात, वैसा वैसा स्वयं अपने जीवन में उतार कर उसकी परीक्षा करना, और बताए अनुसार ही फल हो तो ग्रहण कर लेना, बाकी छोड़। देखो कितने अच्छे दुकानदार हैं वर्णी जी, कह रहे हैं ये फ्री में ले जाओ पहले सामान, इसका प्रयोग कर लो, अगर तुमको फ़ायदा हो तो पैसे देना। अब बताओ ऐसा कोई मिलेगा क्या? कोई दुकानदार ऐसा मिलेगा आपको कि आपको फ्री में सामान दे दे और कहे कि पहले प्रयोग कर लो, उसके बाद आकर के पैसे दे देना जब तुमको देना हो? कितना अच्छा है, तो वस्तु दे देना वापस। इतना अच्छा आपके सामने रख रहे हैं वो, पर वाद विवाद मत करना। हाँ, बाजार का सौदा है, मर्जी में आए तो ले लेना, वर्णी जी कह रहे हैं, या तो मत लेना। यह एक निस्वार्थ भावना है, तेरे कल्याण की भावना है, और कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। देखो हम बड़े बड़े मोटिवेशनल वो जो होते हैं ना, कॉन्सर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, वहाँ सुनने हम चले जाते हैं, पर हमारी जो जिनवाणी है वो कितना आपको मोटिवेट करती है, उसको सुनने में हमको बड़ा प्रमाद आता है। क्योंकि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं आती है। फ्री में मिल रही है तो वैल्यू नहीं आती है। पैसे दे के अभी सुनाएंगे यही बात, शांति पथ प्रदर्शन को अच्छा सा इंग्लिश का कोई टॉपिक रख दें, हेडिंग रख दें, बड़े बड़े पंपलेट लगा दें, और कोई बड़े ऑडिटोरियम में वो उसमें इन्हीं पॉइंट्स में चर्चा कर रहे हो, तो हम सब चले जाएंगे सुनने के लिए। 500 $1000 भी दे देंगे वहाँ पे। पर देखो कितना अच्छा, यहाँ निस्वार्थ भावना से वो हमारे कल्याण की बात सोच रहे हैं। तेरे अपने कल्याण की बात है, निज हित के लिए एक बार सुन ले, तुझे अच्छी लगेगी तो रखना, या तो मत रखना, क्योंकि अच्छी ना लगे तेरी अपनी बात है, घर बैठे बिना परिश्रम के मिल रही है तुझे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है? सोचिए आप, आज कितनी टेक्नोलॉजी मिल गई है, या तो सुनने के लिए हम तरस जाते, पर आप लोग को आज अमेरिका में बैठे हो, आप लोग देखो इतनी दूर, तो भी आपको कितने अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। निज हित के लिए अब पक्षपात की इस मतलब जो गंध है उसको क्या कर, विसर्जित कर दे और आगे बढ़। और 8वां बहुत अच्छा, ये इसमें एक स्टोरी है, सुनना ध्यान से। पक्षपात का निरसन मतलब पक्षपात को डिस्ट्रॉय करना है, परंतु पक्षपात को छोड़कर सुनना, नहीं तो पक्षपात का ही स्वाद आता रहेगा। आपको पता है अभी जो हमने जो चैप्टर पढ़ा है ना, ये अध्ययन की पद्धति, ये तो ओनली इंट्रोडक्शन है। अभी देखिए मैं ग्रंथ बताता हूँ, मैं अभी ग्रंथ से पढ़ रहा हूँ, देखिए कितना सा ग्रंथ हुआ है अभी, ये पूरा ग्रंथ रह गया अभी। तो अभी पहला चैप्टर हुआ, ये ओनली उन्होंने एक ओवरव्यू दिखा दिया कि आगे ग्रंथ में क्या होने वाला है। अब कहते हैं, परंतु पक्षपात छोड़ करके सुनना, नहीं तो पक्षपात का ही स्वाद आएगा तुझे। देख एक दृष्टांत देता हूँ। एक चींटी थी, नमक की खान में रहती थी। कोई उसकी सहेली उससे मिलने आई, बोली, बहन तू कैसे रहती है नमक की खान में, नमक ही नमक खाती रहती है, खारे स्वाद में कैसे रहती है, चल मेरे साथ चल। कहाँ चल? वहाँ बहुत अच्छा लगेगा तुझे। कहाँ पे चल? तू बड़ी प्रसन्न हो जाएगी वहाँ जा कर के। कहने सुनने से चली आई बेचारी, वो कौन? उसकी मित्र, जो कहाँ रहती थी? नमक की खान में रहती थी। उसके साथ चलती गई और कहाँ आ गई? हलवाई की दुकान में आ गई। परंतु मिठाई पर घूमते हुए उसको बिल्कुल स्वाद ना आए, प्रसन्नता ना हो। उसकी सहेली देख रही है, उसको ताड़ गई उसके हृदय की बात और पूछ बैठी, बहन तुझे आनंद नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ विशेष स्वाद तो नहीं आ रहा है, वैसा ही तो लग रहा है जैसा नमक की डल्ली पे घूमते हुए लगता था। समझ रहे हैं आप लोग कितना अच्छा है? वैसा ही तो लग रहा है जैसा नमक की डल्ली पर घूमते हुए लगता था तुझे।
लगता था मुझे वैसा ही स्वाद आ रहा है। सोच में पड़ गई सहेली कि बताओ वो नमक का स्वाद कहाँ और जलेबी का स्वाद कहाँ, यह कैसे संभव हो सकता है, मीठे में नमक का ही स्वाद कैसे आ रहा है। वो थोड़ी देर देखती रही और उनने जब देखा झुक करके मुख के अंदर में, परंतु बहन यह तेरे मुख में क्या तूने दबाया है? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलते चलते मैंने सोचा कि भैया क्या पता पकवान मिले कि नहीं मिले, इसलिए छोटी सी नमक की डल्ली मैंने अपने साथ रख ली, मुंह में धर ली। वही है, यह है। समझ गए आप क्या समझाना चाह रहे हैं वर्णी जी? कि आप लोग आए तो शक्कर की खान में हैं, जलेबी की दुकान में हैं, पर मुख में इतना सा नमक का डल्ली रखते हैं तो आपको फिर जलेबी का स्वाद आएगा नहीं। किसका स्वाद आएगा? नमक का ही स्वाद आएगा। वो ताड़ गई और कहती यही तो है। अरे तो यहाँ का स्वाद कैसे आएगा तुझे बहन? मुख में रखी है नमक की डली और बता मीठे का स्वाद लेने चली है, निकाल दे से। और बड़ी मुश्किल से वो निकालती है, डरती हुई, कुछ झिझक से, आशंका से। एक और रख दिया और थोड़ी देर पश्चात पुनः उठा लेना तू, पर अभी रख दे, सहेली कहती रही। और थोड़ी देर के लिए वो निकाल देती है और जब उसके बाद जब वो जलेबी का स्वाद लेती है तो कहाँ पहुँच जाती है? दूसरे ही लोक में पहुँच गई है। कौन? वो जिसने कभी भी जलेबी का स्वाद नहीं चखा था। उठा ले बहन, अब बता अच्छा लग रहा है, ले ले अब नमक की डली। लज्जित हो गई सुनकर के, क्योंकि अब उसे कोई आकर्षण नहीं है उस नमक की डली की ओर। बस और नमक की डली निकालने वाले कौन है? हमारे गुरुदेव हैं, जो ज्ञानी जन है। वो आपकी संसार की नमक की डली को निकालना चाहते हैं, पर हम लोग क्या है, अच्छा लगता है थोड़ा सा रखे रहो। उसको छोड़ करके हमको सुनना है, सब कुछ छोड़ करके एक्सपीरियंस करना है, तो आपको आनंद आएगा। वर्णी जी कह रहे हैं बस तुम भी जब तक पक्षपात की डली मुख में रखे रहोगे तब तक तुमको मधुर आध्यात्मिक स्वाद नहीं आएगा, आता रहेगा केवल द्वेष का कड़वा स्वाद। एक बार मुख से निकाल दो। किसको? किसको निकालना है? पक्षपात को। और आगे शांति से सुनना है, आगे लंबे समय तक सुनना होगा। हो सकता है ये ग्रंथ खत्म ना हो और उसके पहले मैं ही आ जाऊँ आपके पास। भले फिर उठा लेना इसी अपने पहले वाली खाजे को, मतलब नमक को, परंतु इतना विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार ही इस नई बात के आस्वाद से तुम भूल जाओगे सारे संसार के स्वाद को और आ जाओगे इस आध्यात्मिक मार्ग में। उसी समय पता चलेगा कि यह डली स्वादिष्ट थी कि कड़वी थी। दूसरा स्वाद चखे बिना कैसे जान पाओगे इस स्वाद को? अब कई लोग मुझसे बोलते हैं यश भैया आप पहले मिल जाते तो हम तो विवाह ही नहीं करते। तो भैया अभी भी आप समझ जाओ, अभी भी थोड़ा डली आप निकाल के ये विषय को समझें। अतः कोई भी नई बात जानने के लिए प्रारंभ में पक्षपात का विष अवश्य उगलने योग्य है। किसी बात को सुनकर या किसी भी शास्त्र को पढ़कर वक्ता या लेखक के इंटेंशन की समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जबरदस्ती उसके अर्थ को घुमा के उसको अंदर में नहीं लेना है। तत्व को अनेक दृष्टियों से देखो, कितना अच्छा, वक्ता या लेखक के इंटेंशन का गला घोंटना नहीं है, उसके पक्ष को, उसकी बात को समझना है, फिर ग्रहण करना है। तत्व को अनेकों दृष्टियों से समझाया जाएगा। सब दृष्टियों को पृथक पृथक जानकर ज्ञान में उनका सम्मिश्रण कर लेना है। किसी दृष्टि का भी निषेध नहीं करना है। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, सुनते से ही पहले इग्नोर कर देते हैं, अरे ये तो गलत बोल रहे हो आप। भैया पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उसका विश्लेषण करिए, एनालाइज करिए उसके उस विषय के ऊपर, फिर कोई निर्णय लीजिए। तो ऐसा हमको करना है। देखो कितना अच्छा लिखा है। पहले भैया अच्छे से उसको सुनना है, खींचतान नहीं करनी है। सब दृष्टियों का सामने रख करके, अन्य भी अनेकों बातें हैं पक्षपात के अधीन पड़ी हुई हैं, उन सबको भी उगल देना है। समन्वयात्मक दृष्टि बनाना है, साम्यता धारण करना है, और इसी में निहित है तुम्हारा हित। और तभी समझ में आएगा, समझा जा सकता है तत्व। आप लोगों को समझ में आया? ये एक चैप्टर हमने 3 क्लासेस में पूरा करा आज। तीन वीकली जो हमने 3 दिन क्लासेस ली 1-1 घंटे की, उसमें ये पूरा रिजल्ट निकल के आया। थोड़ा लोगों को लग रहा होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, थोड़ी कठिन भाषा भी लग रही होगी, पर तो भी 60 वर्ष पहले लिखा गया ये जिनेंद्र वर्णी का ग्रंथ, कितनी सरल भाषा देखिए आप। उस समय उपरोक्त सर्व 5 प्रकार के कारणों का अभाव हो जाए। कौन कौन से कारण है? 5 फटाफट, अभी मैं आपसे पूछूंगा इसलिए अभी नहीं पूछ रहा हूँ। अगर वो कारण हट जाएं
तो तुम धर्म के उस प्रयोजन को और उसकी महिमा को ठीक ठीक जान जाओगे, और जान करके अपने जीवन में कुछ नवीन परिवर्तन ला करके किंचित उसके मिष्ट फलों की प्राप्ति ना कर लो और अपनी प्रथम की ही निष्प्रयोजन धार्मिक क्रियाओं के रहस्य को समझ करके उनके सार्थक ना बना लो, तो ये ग्रंथ आपको मतलब कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले तो धर्म की महिमा अंदर में लानी है, बाहर क्रिया वाले धर्म की नहीं, जो मेरी जो भीतर की शांति है उसकी महिमा आनी चाहिए। और अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है, पहला तो हो गया कार्य का प्रयोजन, कोई भी कार्य का, और अब है धर्म हम क्यों कर रहे हैं। सुन रहे हैं, आप लोग से पूछूं क्यों कर रहे हैं धर्म, पर उसका हम नेक्स्ट क्लास में उसका विवेचन पढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए हम ध्यान में बैठेंगे और उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कशन कर लेंगे। शांत हो जाएं, क्योंकि अनंत काल से भाग ही रहे हैं, कभी सत्य को समझने की कोशिश नहीं करी। जीव ने बाहर ही बाहर दौड़ लगती रही। अनंत काल से मैंने कभी भी बैठ करके प्रश्न नहीं करा कि मैं कौन हूँ, ये सब चीज़ें जो बनाई गई है वो क्यों। पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिल गई, पांचों इंद्रियां अच्छी मिल गई हैं, अच्छा कुल मिल गया है, सत्य को जानने के लिए इतने सारे निमित्त मिल गए, पर मैंने कभी भी प्रश्न नहीं करा कि क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, क्यों। विचार करेंगे। शांत होकर के, और जब ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, जब डाउट्स आ जाए ना, तभी समझें कि धर्म की शुरुआत हो रही है। और जैसे जैसे डाउट्स आते रहते हैं, विकल्प आते रहते हैं, वैसे वैसे सारी बाधाएं दूर होने लगती हैं। स्वतः प्रकृति आपको उस सत्य की ओर लेके जाती है, रहस्य खुलते जाते हैं, आप श्रोता बनते जाते हैं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, वक्ता तो मिल गया था, योग्य वक्ता मिल गया था, तीर्थंकर जैसे वक्ता मिल गए थे, पर श्रोता हम नहीं बन पाए, क्योंकि हमको पक्षपात था, हमको धैर्यहीनता थी कि हम जल्दी से पूरा समझ लें, जल्दी से हमें कोई समझा दे, जिसके कारण हमने पूर्ण सत्य को नहीं जान पाए। पर इस बार प्रभु मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुनूंगा, बहुत धैर्यता से सुनूंगा, एक एक चीज़ों को बारीकी से। नश्वर धन कमाने में पूरा जीवन लगा दिया, अब मैं सत्य स्वरूप को जानने में अपना जीवन लगाऊंगा, धैर्यपूर्वक लगाऊंगा। जैसे संसार में, जीवन में नश्वर क्षणिक विषयों को एकत्रित करने में कितना समय लगा दिया, ऐसे ही अब मैं अपने शांत स्वरूप को पहचानने में धैर्यपूर्वक उसको जानने की कोशिश करूंगा प्रभु। और महाविघ्न पक्षपात, मैं शब्दों में नहीं अटकूंगा, शब्दों के पीछे छुपे अभिप्राय में भी नहीं अटकूंगा। चाहे मेरा किसी के प्रति बहुत श्रद्धान हो, गुरु समान हो, पर उनकी बातों को भी बैठ करके, उनकी बातों को भी लेकर के मैं पक्षपात नहीं करूंगा। मैं तथ्य तक जाऊंगा, मैं लॉजिक को लगाऊंगा और मैं उसके गहरे अनुभव तक जाके फिर मैं उसको अपने भीतर में प्रवेश दूंगा। मैं वैज्ञानिक बनूंगा, जैसे पुरानी बातें वैज्ञानिक लेकर के, पुरानी सिद्धांतों को लेकर के नए सिद्धांतों का सृजन करते हैं, ऐसे ही मैं भी पुराने सारे सिद्धांतों को अप्लाई करूंगा, प्रयोग करूंगा, और धीरे से उनको अपने जीवन में उतार करके, अगर मेरा कोई नया अनुभव है उसको भी मैं उसमें ऐड करता जाऊंगा।
वास्तव में वर्णी जी कितनी करुणा से पुकार रहे हैं, हे जीव आओ। अब तुमने जिसको फ्री का फोकट का समझा था, आज उसकी महिमा समझते हैं। वो जो धर्म है, वो धर्म वास्तव में परम शांति प्रदायी है। वो फोकट का नहीं, वो महामूल्यवान निधि है। हमारा सौभाग्य कि हमको सुनने मिल रहा है। या तो इसी समय कितने ही संसारी जीव विषय भोगों में डूबे हुए, निद्रा में डूब गए, और हमको धर्म सुनने मिला। ये महा पुण्य का उदय। प्रभु बस धीरे धीरे, जैसा वर्णी जी कह रहे हैं कि पहले पूरा सुन लो, उसके बाद निर्णय लेना। और नहीं अच्छा लगे तो चले जाना फिर संसार की ओर, फिर संसार को बढ़ाने में लग जाना, फिर वहीं आनंदित होते रहना। पर एक बार धर्म को समझने की कोशिश करो। आओ आओ, भीतर अंतरात्मा में चलते हैं सत्य को खोजने। जिसको खोजने के बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर पुनः आपको कोई प्रश्न, कोई शंका नहीं रहेगी। आप निशंक हो जाएंगे, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाएंगे आप। ऐसे धर्म को हम समझेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। पूर्वापर सब दोष रहित है, वीत रागमय धर्म सहित है। परमागम कहलाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। परमागम भव्यों को अर्पण, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण। भवसागर से तारे जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। 7 तत्व का ज्ञान कराती, अचल विमल निज पद दर्शाती। सुख सागर लहराए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। राग रूप अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे माँ सो पावे सुख चैन। जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, निर्ग्रंथ मुनिराजों की, आज के आनंद की, और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय। आज तो बड़ा अच्छा 1-1.5 घंटे हो गए पर देखो, इतना समय दो तब तो 1 दिन दे रहे हैं हफ्ते में, पर इतना समय देते हैं तभी हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, आनंद आएगा। बहुत अच्छा। चलिए सभी को जय जिनेंद्र, मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर पुनः, है ना। ओके गौतम भैया।
कहाँ गए गए? मैं यहाँ से अनम्यूट करता हूँ सबका, 1 मिनट। हाँ, या तो पहले क्वेश्चन आंसर्स कर लें, प्रश्न हो तो किसी को बताइए, हाथ उठाइए, तो मैं फिर यहाँ से वो करूँगा। सबको केवल ज्ञान हो गया है? हमारे इंडिया से भी अभी स्वाध्याय, जो मेरे स्वाध्याय में आते हैं वो लोग भी बहुत लोग ज्वाइन हुए हैं अभी। प्रश्न नहीं है? प्रश्न? हाँ, चलिए, हाँ बोलिए। निशांत भाई के पापा जी प्रश्न रख रहे हैं। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। अच्छा लग रहा है आप भारतवर्ष में पहुंच के अपना ज्ञान का प्रसारण कर रहे हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि जो वैज्ञानिक पद्धति से जो जिन धर्म को समझने की बात कही है, उसमें लॉजिक लगाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? हाँ, तो वही सारी चीज़ें भी इस ग्रंथ में आगे आएंगी। अच्छा, वो पूरे चैप्टर्स हैं। जैसे अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, धर्म का प्रयोजन, धर्म क्यों करना है, हाँ, तो बस वही बताएंगे कि क्यों क्यों प्रश्न हमको आना चाहिए सबसे पहले तो, कि जो धर्म हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। जो हमने बचपन से जो सुना हुआ है, जो एक हमने परंपरा से हमको मिल गया है, वो हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो पहले तो प्रश्न ही आना चाहिए। तो अभी वो प्रश्न का ही आंसर देंगे सेकंड चैप्टर में, कि वास्तव में सत्य पुरुषार्थ क्या है। और फिर जब आप सत्य पुरुषार्थ जानेंगे तो फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि हमको क्या करना है सत्य पुरुषार्थ और क्या नहीं करना असत्य पुरुषार्थ है। तो वहां पे आपको चीजें क्लियर होंगी आगे आगे ग्रंथ में। इसलिए तो बोला वर्णी जी ने कि पहले आप सामान ले लो, ये ग्रंथ पहले पूरा सुन लो, उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो वापस कर देना। पर पहले सुनना आवश्यक है। नहीं, अच्छे लगने की बात नहीं है, ग्रंथ तो उनका बहुत अच्छा है। हाँ, और इसके संलग्न में ये एक दूसरी जिज्ञासा ये है, आपने अपना आचार्य जी के साथ अनुभव बताया था। वो बताया था कि वो पृथ्वी फ्लैट है, अपना जो जैन आगम कहता है, और साइंस ने जो खोज की है वैज्ञानिकों ने, उसमें उसको गोल बताया है। तो सबसे पहली चीज तो अपना ग्रंथ पढ़ने से पहले अपने को ये निर्देशना दी जाती है कि आप पहले श्रद्धान करो कि जो जिनेंद्र देव की वाणी है वो सत्य है, उसको सत्य मानो, उसको आगे चलो। हाँ, तो अपने आगम में जो संसार की रचना बताई है, उसमें जो अष्टम अवस्था है, जो अपनी पहली पृथ्वी बताई है, वो फ्लैट ही बताई है। तो उस दृष्टि से तो जिसने भी प्रश्न रखा था आचार्य जी के सामने कि पृथ्वी तो फ्लैट है अपनी जैन संस्कृति के अनुसार, और वो क्या नाम है वैज्ञानिक के अनुसार गोल है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? मैं यही हाँ, नहीं, मतलब इसका भी आंसर इसमें आएगा। ये अभी हम जब जैसे जैसे सम्यक खंड में आगे आगे हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो एक्चुअली क्या है ना, वर्णी जी ने आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है। वर्णी जैसे 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो वर्णी जी क्या कहते हैं, वर्णी जी का एक बहुत अलग सिद्धांत है, अभी आगे उसका आएगा वर्णन। तो वो कहते हैं कि पहले प्रथमानुयोग की कहानियाँ पढ़नी है, ठीक है। जब हम कहानियाँ पढ़ते पढ़ते हमको थोड़ा वैराग्य हो जाता है, थोड़ा हमको संसार का स्वरूप समझ में आने लगता है, तो कर्णानुयोग को हमको स्कैप करना है और द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग पढ़ना है। वर्णी जी कैसी विचारधारा है, क्यों है? क्योंकि जो चीज़ का हमको एक्सपीरियंस होता है ना, उसमें हमको जल्दी श्रद्धान होता है। समझ रहे हैं आप? वर्णी जी का कहने का मतलब ही कर्णानुयोग को थोड़ा, कर्णानुयोग में क्या है, वही अपना जो जैन ज्योग्राफी का वर्णन है और कर्म कैसे आ रहे जा रहे। तो वर्णी जी कहते हैं कि ये सब चीज़ें हमको अभी नहीं दिख रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, नहीं दिख रही हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें श्रद्धा एकदम नहीं होगा। पर जो चीज़ हम आचरण में लाएंगे, जैसे हम सामायिक कर रहे हैं, सामायिक करने से जो शांति आएगी, उसमें जल्दी श्रद्धान हो जाएगा आपको। तो वो कहते हैं कि चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग को पहले रख दो, और जब इनमें हम परिपक्व हो जाएं, जब हमारा श्रद्धान इस प्रकार से दृढ़ हो जाता है कि नहीं, शांति तो भीतर में है, फिर हम 3 लोक के वर्णन को भी पढ़ेंगे तो फिर हमारी श्रद्धान डगमग नहीं होगा। पहला ये आंसर हो गया। दूसरा ये है कि आचार्य श्री का कहना ये है कि पहले आप लोग तथ्य लाइए।
आप लोग शास्त्रों से तो बात कर रहे हैं पर तथ्य लेके आइए। तो आचार्य ने भी कोई रिजल्ट नहीं दिया था। आचार्य कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ सत्य है, पर उनको प्रूफ करने की जरूरत है। जैसे जो आज के मॉडर्न साइंस ने जो प्रूफ करके दिखा दिया, वो जा करके फोटो लेके आए हैं या वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जा रहे हैं, ऐसा कुछ हमको प्रूफ चाहिए, तब जाकर के ही वो मानेंगे, ऐसा आचार्य ने बोला। क्योंकि ऐसा है ना, देखिए आप अपनी बात बिना मतलब बिना कुछ तथ्यों के आप नहीं रख सकते हैं, एविडेंस के। बिना लॉजिक के नहीं। हाँ, एविडेंस क्या क्या एविडेंस है ना। जैसे अगर आप आज जैन दर्शन में हम भगवान को नहीं मानते, हम सिद्धालय में हम आत्मा ही मोक्ष चली जाती है, मतलब आत्मा ही ऐसी स्टेट को प्राप्त कर सकती है। अब आप दूसरे धर्मों वालों से बोलो कि दिखाओ भगवान कहाँ है तो हम बहुत दम से कह सकते भगवान दिखाइए, भगवान नहीं दिखा सकते। हम कर्म सिद्धांतों में मतलब विश्वास से कह सकते कि कर्म सिद्धांत है ना। तो कई कई सिद्धांतों में हम विश्वास से कह सकते, पर कई चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा और खोज करने की आवश्यकता है ना। बहुत अच्छा। और भी लोग हैं, हम उनसे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, शिल्पी दी एक मिनट। हाँ, सोनल भैया पूछ रहे हैं। गौतम भैया, आप लोग सब जितने लोग हैं सब एक बार मेरे को चेहरा नहीं दिखाएंगे, सब ऑन करके अपने कैमरे हाँ, चलिए। हाँ, बताइए। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मेरा क्वेश्चन डेफिनेटली पुरानी मतलब पिछले उसके कारण, तो जैसे मैं खुद एक वैज्ञानिक हूं, तो उसके हिसाब से तो मैं जानता हूँ पृथ्वी गोल है। इवन उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एक पहाड़ पे चढ़ गए उसके बाद ही आपको कर्वेचर देगा सही बात है। सेकंड ये था कि लाइक हम पुद्गल को इन चीजों पे कैसे कैसे प्रमाण कर सकते हैं या पुद्गल होता है। इन चीजों को तो मतलब वैज्ञानिक तरीके से भी देखना चाहें तो बहुत मुश्किल है कि लाइक कैसे हम इसको प्रूव करें कर्म के पुद्गल। नहीं नहीं, हाँ नहीं, तो पुद्गल देखो, एक्चुअली पुद्गल डिफरेंट टाइप ऑफ पुद्गल्स होते हैं ना, तो पुद्गल को आप प्रूफ कर सकते हैं। देखो वो लोग भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये जो बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन, तो वो क्या है, वो पुद्गल जो है ना, वो जो पुद्गलों में अलग 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 वेरिएंट हैं। जैसे कर्म पुद्गल्स अलग प्रकार से काम करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो जैसे अगर आप कोई भी चीज़, जैसे अगर आप ये ले लें, अब ये है, इसको आप तोड़ करके जो पुद्गल, इसको आप वो वहां तक आ सकते हैं जहां तक वो अनडिवाइडेड पार्टिकल है ना। तो पुद्गल की तो खोज हमेशा हुई है, हमेशा करी है। तो पुद्गल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसलिए बोले ना आध्यात्मिक साइंस को हम नहीं समझ सकते हैं। आध्यात्मिक कर्म के जो पुद्गल है हमारे, जो सुख दुख पुण्य पाप, इनको कैसे अच्छा, ओके, समझ। नहीं नहीं, देखो वो सूक्ष्म है। देखो कर्म भी जो होते हैं वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, समझ रहे हैं आप। माइक्रो भी होते हैं, मिनी भी होते हैं। तो वो जो कर्म के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत, जैसे मैं बता रहा हूँ कि रोशनी आती है, ठीक है। अब आप देखना, कभी कभी हम पढ़ाई करते थे तो जो धूप के जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आपको दिख रहा है क्या आता हुआ? नहीं दिख रहा है। पर हमारी जब वो बुक में जो गोल ऐसा प्रकाश पड़ता था तो दिखता है, और हम जब बहुत पास से देखते थे ना तो उसके सूक्ष्म पार्टिकल्स दिखते हैं। वो वाले पार्टिकल्स अब देखो, जैसे जैसे देखो, जैसे अभी अभी जो आप आवाज सुन रहे हो, है ना, तो क्या इस वेव्स को नहीं पकड़ सकती है साइंस? हाँ, तो दिस इज ऑल्सो पुद्गल ना, ये पुद्गल ट्रांसमिट हो रहे हैं ना। और क्या ट्रांसमिट होगा पुद्गल के अलावा? और क्या ट्रांसमिट होगा बताइए। तो इसलिए हमारे यहाँ बोल दिया कि जैसे अंधकार है वो भी पुद्गल है। जैसे प्रकाश के परमाणु थे और अंधकार के परमाणु थे, तो प्रकाश के परमाणु हट गए तो अंधकार के परमाणु आ गए, तो प्रकाश के परमाणु छुप गए, मतलब वो छुप गए हैं। और अगर जब प्रकाश है तो प्रकाश के परमाणु है, अंधकार के परमाणु साइड में हो गए। तो परमाणु एक्चुअली है तो सभी परमाणु, सारी चीजें क्या है, परमाणु ही है, द्रव्य है। एक सेकेंड, निशांत भाई के पापा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए वहां से। मैं थोड़ा इंटरप्ट करके इनका जो जिज्ञासा थी हाँ उसके हाँ बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैन सिद्धांत में दो ही चीज, जब 6 द्रव्यों का वर्णन किया है तो उसमें 2 चीज आती हैं, जीव और अजीब। तो जीव जिसमें जो चेतना होती है वो जीव है, और इसके अलावा जो कुछ है वो सब अजीब है, और अजीब है पुद्गल। तो कर्म की जो सूक्ष्म वर्णनाएं आती हैं
उसमें चेतना नहीं होती है, इसलिए उसको पुद्गल कहा गया है। और इस जैसा कि भैया जी अभी जो विवेचन कर रहे थे कि जैसे जैसे पुद्गल सूक्ष्म होता जाता है, अपने यहाँ साइंस में पढ़ा हुआ है लोएस्ट इज द एटम पार्टिकल, और उसको फिर उसमें डिवाइड किया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, और फिर न्यूट्रॉन जो उसका सेंटर पार्ट रहता है। तो हमारे यहाँ जो जैन सिद्धांत में जो बताया गया है उसमें परमाणु को ही एक सबसे लोएस्ट पार्टिकल माना गया है, और उसी हिसाब से कर्म के जितने परमाणु आते हैं और जो अपने मनोयोग से क्या कहते हैं कंपन से जो हम अट्रैक्ट करते हैं, जिससे भाव पैदा होते हैं और वो हमारे कर्म बनते हैं, आत्मा के साथ लिप्त होते हैं, आत्मा के अंदर नहीं घुसते हैं, वो उसको इसलिए पुद्गल कहा गया है कि उसमें चेतना नहीं। नहीं हाँ, वो एक्चुअली इनका कहने का मतलब हम उसको पकड़े कैसे, मतलब उसको हम कैसे पकड़ पाए। वो तो देखिए माइक्रोस्कोप से हम जितना पकड़ सकते हैं। अब आपकी जो जैसा एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था उन्होंने प्रकाश का, सूर्य की किरणें आती हैं, वो आती हैं तो हम कैसे सिद्ध करें? कॉन्वेक्स लेंस से आप पेपर पे उसको क्या कहते हैं कंसंट्रेट करिए, वो पेपर जलने लगता है। जब वो किरणें एक साथ कंसंट्रेट हो के वहां पर, तो एक बहुत ही एग्जाम्पल है उसका, सूर्य की किरणों को हम कैसे जान सकते हैं। तो ये इसका अभी कोई ऐसा माइक्रोस्कोप पैदा नहीं हुआ है कि कर्मों के जो परमाणु जो परगणाएं आती हैं उनको हम पकड़ सकें। हाँ एक्चुअली मतलब जो हाँ मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि जो पुद्गल हैं वो भी बहुत प्रकार के हैं भैया, और पुद्गल जो हैं पुद्गल डेंसिटी में भी अलग अलग प्रकार के, जैसे कुछ बहुत घनिष्ठ पुद्गल हैं जैसे आप अभी जो देख रहे हैं ये बहुत इनकी डेंसिटी अच्छी है। कई इतने माइक्रो लेवल के कि उस लेवल तक हम पकड़ भी नहीं सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप भी नहीं पकड़ सकता है, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। तो देखिए कर्म, और एक्चुअली देखिए आप सुनिए, कर्म का फल तो मिलता है ना, जैसे आप अभी शब्दों को नहीं देख पा रहे हैं पर शब्दों को सुन तो पा रहे हैं ना, तो किसी ना किसी प्रकार से तो आप पकड़ पा रहे हैं ना उसको। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्म आपको दिख नहीं रहे हैं पर आप कर्मों के फल को तो पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। सोनल भैया हाँ अनम्यूट हो गया। इसको जब पढ़ रहा हूँ ना, हाँ डाउट है, अगर आप नहीं डाउट आपको रखना है क्योंकि आगे सारे चैप्टर्स इसके हैं, ये सारे चैप्टर्स आगे हैं, इसलिए हमको मुझे ऐसा लगता है कि अभी कर्म सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे 6 द्रव्यों का स्वरूप आएगा इसमें, तो देखो इसमें सारी चीज़ें हैं ना, जीव तत्व है, तत्वों का स्वरूप है, सारे इसमें टॉपिक कवर होंगे, तो हमको अभी समझ में और आएगा धीरे धीरे कि वास्तव में देखिए कभी कभी हम अनुभव भी कर रहे हैं कर्मों के उदय को, कभी कोई नहीं है तो भी हमको उदय अनुभव हो रहा है कि हमारा मन नहीं लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, हम उसको बार बार किसी न किसी रूप में बोलते भी हैं कि यार आज तो उदय अच्छा नहीं, आज तो दिन अच्छा नहीं, तो वो अंदर में वो प्रभाव दिख रहा है, हम कहीं ना कहीं उसको पकड़ पा रहे हैं। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है जैसे शब्द हैं तो हम उसको पकड़ पाएँ पर अनुभव कर पा रहे कि नहीं कर्ण इंद्रिय के द्वारा, ऐसे ही कर्म है, वो कर्म भी हम अनुभव में करते हैं, अनुभव में हमारे आते हैं वो भी डाउट होना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ और वो तो है ही, ये आपकी रुचि प्रकट करती है कि आप जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, अगर डाउट आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छा प्रयास है। हाँ अगर डाउट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी रुचि नहीं है। इसलिए तो वर्णी जी ने बोल दिया ना कि आपको अगर क्यों और क्यों कैसे ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं, क्या क्यों कैसे, तो फिर अभी आपका श्रद्धान डगमग है, आपने ओनली शब्दों पे विश्वास करा है, गुरु के बातों पर विश्वास कर लिया, शब्दों का पक्षपात है। जब तक हम उसके अंदर एनालाइज नहीं करेंगे शब्दों के अंदर कि व्हाट इज द डीपली इंटेंशन बिहाइंड इट, तब तक हमको क्लैरिटी नहीं आएगी। बहुत अच्छा सोनल भैया, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कोलोराडो के पहाड़ों। थोड़ा बस ये पूछना चाहती कि जैसे सांप्रदायिकता और धर्म, सांप्रदायिकता जो हमने बना दिया है कि ये जैन है, ये हिंदू, हाँ तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि धर्म क्या है, धर्म है करुणा, धर्म है समन्वय, किसी से द्वेष नहीं करना, प्रतिस्पर्धा नहीं करना, ये धर्म है, वो ये बोल रहे हैं। संप्रदाय क्या है, अच्छा तुम भैया सफ़ेद कपड़े पहन के पूजा करो, तुम ऑरेंज कपड़े पहन के पूजा करते हैं, वो
वो इस पद्धति से कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ये संप्रदाय बना दिया है। अलग अलग जो हमने अलग अलग चीज़ें अपनी अपनी बना दी है आराधना करने के लिए, पर सब चीज़ों का मेन इंटेंशन क्या है? व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन टू ऑल रिलीजन? कि शांति प्राप्त करनी। तो शांति इज कॉल्ड धर्म। पर अब शांति प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग जो एक्टिविटीज बना दी है, अलग अलग प्रोसेस बना दी, उसको बोल रहे हैं ये संप्रदाय। समझ रहे हैं आप? तो संप्रदाय उलझा देते हैं, कभी कभी उलझा देते हैं संप्रदाय, ये बताया जा रहा है और कुछ नहीं। अब जैसे देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी मतलब एग्जाम्पल है, बस उसको नेगेटिव मत लेना। अब जैसे देखो, मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं 7-8 घंटे स्वाध्याय करूँ, पर मेरे मम्मी के दिमाग में बैठ गई ये बात कि रमोकार मंत्र की माला फेरनी चाहिए। तो अब भैया उनका ऐसा है कि अगर वो मेरे को बोलती है रमोकार मंत्र की तूने माला नहीं फेरी तो तू तो पापी है। तो अब आप समझ लो ये सांप्रदायिक बात है कि भैया भक्तांबर तो पढ़नी चाहिए। मैंने कहा भैया भक्तांबर ही पढ़ लूँगा, पर मैं दूसरी चीज़ें भी पढ़ रहा हूँ। कहते नहीं, भक्तांबर तो पढ़ना ही चाहिए। तो ये जो चीज़ें बैठ गई हैं सांप्रदायिक है। पर अगर उसको ऐसे बोले कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, आपके भीतर में शांति आनी चाहिए, आपके भीतर में समता आनी चाहिए, है ना? आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप शांति से करें। दिस इज कॉल्ड धर्म, है ना? तो ये है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि जैसे अब मम्मी माला भी फेर रही है, पर वो उनको बड़ी आकुलता है माला फेरने की। अब उनको 20 मालाएं दिन की करनी है, तो उनकी दृष्टि माला पूरी करने में है। समझ रहे? तो वही है कि अब यही है कि आप समझ रहे ना, घर के लोग को नहीं समझा सकते हम। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, वो अच्छा, एक से प्रतीक्षा जी हैं। प्रतीक्षा जी, हाँ। तो मेरा क्वेश्चन इसी पे ही है कि मतलब सांप्रदायिकता को हम निकालें कैसे अपने मन से, क्योंकि जो बचपन से जो संस्कार हैं हमारे, वो सांप्रदायिकता के ही हैं। धर्म को समझने की जगह हमने रिचुअल्स को ही समझा है। मैं सॉरी टू से, बट आपसे मैं पूछूंगा, मतलब आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ कैलिफोर्निया, मिल्पिटास। ओके, नहीं मतलब मैं मिला नहीं हूँ शायद क्या आपसे? नहीं, हाँ, मैं आपसे मिल नहीं पाई थी जब यहाँ आए थे। अच्छा अच्छा, ओके। तो शिल्पी भाभी बड़ी भाभी है क्या शायद? हाँ, ओके। हाँ। शरद भैया की? ओके ओके, ठीक है, समझ गए। हाँ, अच्छा, ओके, शरद भैया के यहाँ से हैं। ओके, हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए कि ये ही चीज़ बताएंगे वर्णी जी पूरे ग्रंथ में हमको। अभी यही चीज़ चलेगी ग्रंथ में कि हमको वास्तव में किस प्रकार से सांप्रदायिक बातों को निकाल के मेन तथ्यों को, मेन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना है। वो यहाँ पे बात करेंगे आगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम अभी, पहले तो हमको प्रश्न होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कैसे ये सब चीज़ें हो रही, क्यों हो रही है, क्या है ये। शरीर छोड़ने से पहले मुझे सत्य को जानना है, ऐसा अंदर में हमको जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा के अनुसार वो देखो, अभी आपको ग्रंथ भी मिल गया। हमको ग्रंथ मिलते 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 धीरे धीरे आपको अनुभव भी होता जाएगा। जैसे संसार में कैसे अनुभव होता गया, पहले तो बेवकूफ़ भी बन जाते थे ना, कहीं पे कुछ पैसे ज़्यादा दे दी कम। अब फिर बाद में कभी कभी गलती होती है, इसलिए आगे आएगा अपना नेक्स्ट में धर्म के प्रयोजन में ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये आएगा। ट्राई करो, गलती होगी, फिर उसके बाद आप सीखोगे। तो वो यहाँ पे भी है। संस्कार हमको उदय से धर्म मिल गया है, जैन धर्म, बट वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक, जो हमको एक आदत पड़ जाती है, जैसे मंदिर जाते जाते भी आदत पड़ गई है। अब आप देखेंगे जब शुरू शुरू में हम मंदिर जा रहे थे तो बड़ा आनंद से जा रहे थे, समझ रहे हैं आप, बड़ा उत्साह से। पर अभी एक समय ऐसा आता है जैसे इंडिया में कि लोग कर रहे हैं, पर वो एक जबरदस्ती, एक खींचतान कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि सांप्रदायिक चीज़ों को हमको ऐसा नहीं कर लेना कि बस वो रूटीन में आ जाएं, वो हमारी आदत बन जाए। हमको उससे प्रतिदिन आनंद आना चाहिए। जैसे दुकान जाते जाते कोई बोर नहीं हुआ। दुकान में कमाई हो रही थी, तो 100 साल से पुरानी दुकान भी है, उसमें कुछ अच्छा नहीं है, तो भी वहाँ से कमाई हो रही है ना, तो उसको आनंद आता है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि संप्रदाय में तुम करते करते संप्रदाय की चीज़ों को तुम जड़ हो गए हो और तुम उसमें एकदम कट्टर हो गए हो। वो कट्टरपन छोड़ना है, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए वो बार बार संप्रदाय को का नाम ले रहे हैं। संप्रदाय मिला है वो तो अच्छा ही है, जो सुबह 8 बजे तक सोता है वो अगर सुबह उठ के मंदिर जाए तो सर्वोत्तम है, और जो कभी मंदिर ही नहीं जाता है उसको तो पहले मंदिर ही लेके जाना है ना। बट वर्णी जी ये कह रहे हैं कि वो चीज़ हमारे अंदर इतनी कट्टर नहीं हो जानी चाहिए
कि हम उससे दूसरों की निंदा करें, दूसरों को हम निग्लेक्ट करें और उनको नीचा दिखाएं। बस ये इनका ये कहने का मतलब है। पर बहुत अच्छा है, आप लोग को इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और वास्तव में मतलब संप्रदाय तो हमको, आप समझ लीजिए कि 84 लाख योनियों में दुर्लभ मनुष्य पर्याय थी, उसमें भी जैन कुल मिल गया। और हम लोग सब बैठ करके, आज देखो 9 बजे, अमेरिका में तो सब सो गए होंगे 10 बजे, पर हम बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी उपलब्धि है, हम लोग का पुण्य का उदय है। अब उस पुण्य में अटकना नहीं है, बस वर्णी जी ये कह रहे हैं, अब आगे बढ़ना है मोक्ष मार्ग की ओर, तो संप्रदाय से ऊपर उठ करके आत्मा के बारे में जानना है। चलिए बोलिए शिल्पी भाभी। हाँ जय जिनेंद्र भैया। हाँ हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है यही कि जब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के बारे में गलत बोलता है तो आप कैसे रिएक्ट करें? मतलब समझ नहीं आता है, अलग अलग confusion अलग अलग भूमिका रहती है। देखिए अलग अलग भूमिका रहती है, मैं उसको डायरेक्ट नहीं आंसर दूंगा, पर मैं उसको ऐसे मैं एक चीज़ से बता सकता हूँ आपको कि साधु ध्यान कर रहे हैं और श्रावक ध्यान कर रहे हैं जंगल में, ठीक है, दोनों ध्यान कर रहे हैं और शत्रु सामने से आ रहा है, शत्रु तलवार लेकर के आया है। साधु परिहार नहीं करेंगे उसका, साधु ध्यान में बैठे रहेंगे, समझ रहे हैं आप? साधु परिहार नहीं करेंगे, साधु अलग तरीके से उसका विचार कर रहे हैं कि नहीं ये तो भैया ये मेरा उपकारी है, ये कर्म का उदय आ गया है ना, मुझे तो शांत रहना है, वो इस प्रकार से उसको लेंगे। पर जो श्रावक है उसकी वो भूमिका नहीं है अभी, तो वो तलवार उठा लेगा, वो रक्षा करने के लिए मुनिराज की वो सामने आ जाएगा कि नहीं मेरा धर्म अभी है। मुनिराज का धर्म है समता रखना, उपसर्गकर्ता के ऊपर भी उसको मतलब उसको माफ़ कर देना। और श्रावक का धर्म है कि मुझे अभी धर्म की रक्षा करनी, साधु की रक्षा करनी है। तो इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अपना एक अलग अलग लेवल होता है, किस लेवल तक अभी आप हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वहाँ पर सत्य को छुपाया जा रहा है, सत्य को मारा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। पर कभी कभी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हम गलत हैं, हमारी बात कहीं ना कहीं गलत है, और अगर वो बोल रहे हैं तो हमको उसको स्वीकार भी करना है, समझ रहे हैं ना आप? अगर कोई हमको कुछ बोल रहा है, दूसरे संप्रदाय वाला हमको कुछ बोल रहा है, तो हमको उसको, अगर वो सच में ऐसी चीज़ है कि वो चीज़ सुधारने योग्य है, तो हमको उसको ग्रहण कर लेनी है कि ठीक है कोई बात नहीं, सही बात है ये, और हम फिर नहीं बोल सकते हैं कुछ। और लग रहा है कि नहीं नहीं यहाँ सत्य को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, तो उसको आप बोल सकते हैं, है ना। जैसे जो एक बहुत प्रचलन में चीज़ें आती हैं, चमत्कार, अतिशय, वास्तव में चमत्कार किसी भी मंदिर में नहीं है। अगर आप चमत्कार की बात करेंगे तो हिंदू मंदिरों में भी बहुत चमत्कार होते हैं। अगर आप धन की बात करें कि यहाँ खूब चढ़ावा होता है, यहाँ एक आपको यकीन नहीं होगा, ये सावरिया सेठ करके, यहाँ हमारे उदयपुर के पास में सावरिया सेठ बड़ा फेमस मंदिर है कृष्ण जी का। तो वहाँ पे 2 नंबर के काम ही सक्सेस होते हैं लोगों के। मतलब बताओ आप, 2 नंबर के काम के लिए लोग आते हैं वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने, और कोई अगर आपको पढ़ाई में पास होना है तो वो नहीं होगा, पर कोई 2 नंबर का काम है वो हो जाएगा। तो मतलब अब वो देखो पूरा बड़ा मंदिर बन गया, बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं वो। तो मेरा कहने का मतलब है लोगों में प्रतिमा में या कहीं चमत्कार नहीं है, भक्ति की भक्ति में चमत्कार है। इस विषय को हमको समझना चाहिए। आप इतनी भक्ति से आप कर रहे हैं कि इस प्रकार का वहाँ पर हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पर भाई वो सब बाकी सब चीज़ तो पाषाण से बनी हुई, उसमें कैसे चमत्कार हो सकता है ना। भक्त की भक्ति में चमत्कार हो सकता है। तो ये चीज़ें हमको समझनी है कि कई कई जगह में हमको आंसर देना भी ज़रूरी है, और अगर कई बार हमारी चीज़ों में कमी है तो हमको उसको स्वीकार भी करना है, फिर हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। दोनों बातें हैं। चलिए बहुत ही अच्छा, हम 5